ओमिक्रोन, भले ही आपको ये किसी प्रोडक्ट का नाम लगे या किसी फिल्म का, पर असल में ये कोरोना वायरस के दूसरे नए वेरिएंट का नाम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट जिसने ब्रिटेन, इंडिया और अमेरिका में दूसरी और तीसरी लहरें लाईं, जो बेहद ख़तरनाक थीं, उस डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है ओमिक्रोन वेरिएंट, जो पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में मिला और उसके बाद हांगकांग, ब्रिटेन में भी इसके 2 और 3 मामले मिले। तो इस तरह से शुरू में कुछ 6 या 7 मामले सामने आए। इसके बाद WHO ने एक आपातकाल बैठक की जिसके बाद इसको नाम दिया गया ओमिक्रोन। और देखते ही देखते यूरोप के ज़्यादातर देशों ने, जो कि इस समय 5वीं लहर झेल रहे हैं, यूरोप का पूरा इलाका जो है, यूरोप के ज़्यादातर देश इस समय कोरोना की नई लहर झेल रहे हैं। उन देशों ने तुरंत ही दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए यात्रा का बैन लगा दिया। और दूसरी ओर कल खबर आई कि भारत में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जो दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। तो माना ये जा रहा है कि हो सकता है ये 2 लोग ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित हुए हों। और अगर ऐसा पाया गया तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना होगी, क्योंकि ओमिक्रोन जिसमें 32 म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब है कि एक वायरस जो है कितनी तेज़ी से प्रजनन करके अपने बहुत सारे रूप बनाता है और शरीर में घुसता है, उस तरह से एक साथ कितने सारे लोगों को संक्रमित करता है। तो ये 32 म्यूटेशन है, जो अभी तक के कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट आए हैं, उनमें जो म्यूटेशन थे उससे कई ज़्यादा इसमें ओमिक्रोन में म्यूटेशन है। तो ये एक ख़तरे की बात है दुनिया के लिए और देश के लिए भी। दूसरी अहम बात जो हुई, जो नरेंद्र मोदी का जो का पूरा प्रबंधन है कोविड का, उसमें एक दोबारा से एक डर हम लोगों के लिए हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने परसों कहा कि दोबारा से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो बहाल की जाएंगी, रिज्यूम की जाएंगी। और ऐसे दौर में कहा जबकि दुनिया में दोबारा से कोरोना फैलने लग गया है। भले हम सोच रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन भारत में भी हालात जल्द ही ख़राब हो सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस बीच जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया, इसके जस्ट अगले दिन केजरीवाल ने उनसे अपील की और कहा कि भाई ये जब ओमिक्रोन वेरिएंट भी आ गया है, तो हम अपील कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ना करे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो बिल्कुल भी शुरू ना करे। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी कल एक बैठक बुलाई और बोला है कि हम नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हैं और हम इस पर रिव्यू करेंगे कि दोबारा से ये शुरू होना चाहिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या नहीं। आपको याद दिला दें कि कोरोना की जब 2020 में शुरुआत हुई, तो उसका मुख्य कारण ये था कि चीन में जब वुहान में कोरोना फैला हुआ था, उस दौर में ज़्यादातर देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर बैन लगा दिया था, लेकिन भारत ने बहुत लेट बैन लगाया, जिस वजह से विदेशों से आए लोगों के ज़रिए केरल में सबसे पहले कोरोना फैला। उसके बाद हम सब ने देखा और हम सब पीड़ित हैं कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर भी कोविड से, जो अब तक हमारे यहाँ हुआ है। तो उम्मीद करिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भले दोबारा से बंद कर दी जाएं, लेकिन अभी जो लंबे समय से जो एक लल है, जो एक शांति है, उस बीच जो हमारी लापरवाही बहुत बड़े लेवल पर फैल चुकी है और बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने मास्क उतारा है। पब्लिक स्पेसेस पे मास्क ज़रूर लगाएं। मैं भी मास्क लगाती हूँ, आप ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। अभी पिछले सप्ताह ही ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक शोध भी किया जो बहुत चर्चा में रहा। शोध में उनका कहना था कि आप भले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो मास्क की इतनी ज़्यादा अहमियत है और लोग मास्क ही भूल जा रहे हैं, जो सबसे आसान उपाय है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोप में इस समय जो संक्रमण फैला हुआ है, वो ज़्यादातर उन देशों में फैला है जहाँ पर बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हुई। बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन होने के बावजूद वहाँ पर कोरोना फैला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि
टीका प्रभावी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस इतना डेंजरस है कि ये उन लोगों के शरीर में भी फैल सकता है जिनको वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो लोग लापरवाही कर रहे हैं या उनके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है और वो संक्रमित हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन नॉन वैक्सीनेटेड से गुजरते हुए वैक्सीनेटेड लोगों में भी पहुंच सकता है। एक और शोध आया था जिसे बीबीसी ने कवर किया और उस स्टोरी से पता चलता है कि वैक्सीनेटेड लोग भले खुद संक्रमित हो ना हो, लेकिन ये जो वायरस है उसका जो वायरल लोड है, वायरस सबसे पहले आपके नाक के शुरू के हिस्से में आता है वायरल लोड, और उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर आपके इम्यून सिस्टम को एक तरह से उससे लड़ता है और उसे हरा के उसके आपके शरीर के अंदर आ जाता है। तो इस शोध में बताया गया कि भले वो वायरस आपके शरीर के अंदर ना आ पाए क्योंकि आप इम्यून हैं टीके की वजह से, लेकिन आपके नाक में वो वायरल लोड हो सकता है। तो अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है तो वो वायरल लोड उन लोगों तक ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि आप माध्यम बन सकते हैं अपने घर के नॉन वैक्सीनेटेड लोगों तक कोरोना पहुंचाने का। यानी कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हो सकते हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने किसी भी कारण से टीका ना लिया हो, या हमारे बच्चे जिनके लिए अभी टीका नहीं आया है। तो बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और हम अपने आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। कर्नाटक में एक सुपर स्प्रेडर घटना हुई है। वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में एक फ्रेशर्स पार्टी हुई और उस फ्रेशर्स पार्टी में शुरुआत में 66 लोग पॉजिटिव निकले। अब जब ट्रेसिंग और टेस्टिंग किया गया 281 लोग अब तक उस घटना से जुड़े हुए लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जो सीधे उस घटना से जुड़े थे या फिर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट था वो अपने घर गया और घर में उसके कांटेक्ट में आके कोई पॉजिटिव हो गया। तो ये जो सुपर स्प्रेडर घटना है, जैसे कुंभ पिछले साल हुआ और कुंभ एक सुपर स्प्रेडर घटना बनी, इस घटना की वजह से कई 100 लोग जो हैं वो संक्रमित हुए। तो ये एक और ख़तरा है और इंडिया में इस समय ऐसी एक घटना कर्नाटका में आई है। इसके अलावा बड़े बड़े लेवल पर स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं पॉजिटिव हो रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में 2 सरकारी स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, करीब 50 बच्चे पॉजिटिव हैं। उड़ीसा में बच्चे पॉजिटिव हुए हैं और जगह से भी ऐसी खबरें आई हैं, तेलंगाना से भी आई हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह जो कोविड अपडेट है वो यही कहती है, और इस बीच आप सब बहुत ध्यान से देखें डेटा, गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि किस लेवल पर धांधलियाँ चल रही हैं। इस समय मैं उदाहरण के लिए बताऊं, मैं एग्जैक्ट नंबर इस समय नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन आप इस समय देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में हर दिन 8,000 से 10,000, 10,500 तक केसेस आ रहे हैं। यानी कि हर दिन करीब 10,500 मरीज़ मिल रहे हैं। तो 135 करोड़ लोगों के देश में 10,000 मरीज़ अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कम मरीज़ हैं, मरीज़ की संख्या है, पर तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन 10,000 मरीज़ जहाँ मिल रहे हैं और हमारा रिकवरी रेट रहना चाहिए 99% या उससे भी ज़्यादा, कुछ 98%, 99% रहता है रिकवरी रेट, और इस समय लोगों की मौत हो रही है 500, 550, 450, इतनी मौतें हो रही हैं। जबकि आप कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका में इस समय लगभग 1 लाख केसेस आ रहे हैं हर दिन और 1,500 मौतें हो रही हैं। तो हमारे यहाँ कहाँ 10,000 मरीज़ आ रहे हैं, 8,000 मरीज़ आ रहे हैं और 400 से लेकर 500 तक मौतें हो रही हैं। और अमेरिका में जहाँ 1 लाख मरीज़ आ रहा है वहाँ 1,500 मौतें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो डेटा है वो सवाल उठाता है, वो रियल स्थिति नहीं बताता। और जब मौतें इतनी ज़्यादा होती हैं तो इससे ये पता चल रहा होता है कि अगर आप सही से टेस्टिंग करें तो आप बहुत ज़्यादा तादाद में संक्रमित मरीज़ों का पता लगा सकते हैं। इसका मतलब कि उस देश में, उस इलाके में बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल चुका है, लेकिन आप क्योंकि टेस्टिंग कम कर रहे हैं इस वजह से मरीज़ कम मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है
जो आने वाले टाइम में हम सबके लिए बहुत डेंजर बनने वाला है। अभी गवर्नमेंट इस पे नहीं ध्यान दे रही है। एक गवर्नमेंट ने ही हाल में जब ये ओमिक्रॉन आया और इसी सप्ताह ओमिक्रॉन आने के बाद करीब 13 राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन भेजी और कहा कि भाई आप टेस्टिंग कीजिए। तो उसमें केरल का जो डेटा है, सरकार का डेटा, उनका कहना है कि आप 2.5 लाख जांचें कर रहे थे और अब आप सिर्फ 80,000 जांचें कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो वही टोटल हर स्टेट में क्योंकि घटा है, तो वो कंसोलिडेट होके जो पूरा एक सेंटर का आता है वो भी पूरी तरह से घट गया है। तो मेन बात यह है कि सरकार को निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है और स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस सप्ताह ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा कि उनका कहना था कि दिसंबर तक महाराष्ट्र में तीसरी लहर आ सकती है। तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे हम आ गए हैं। कल जब ओमिक्रॉन को लेकर इतनी सारी चीज़ें हुई तो कल गुजरात गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों को पर यात्रा बैन लगा दिया कि वो हमारे राज्य में एंटर नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दे इस तरह का बैन। इस ओमिक्रॉन जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में है उन कंट्रीज़ पे, या फिर हो सकता है स्टेट्स लगा दें। तो अगला हफ्ता जो है बहुत हैपनिंग होगा और बहुत सारी चिंताओं को लिए हुए होगा। तो इन सब के बीच में जो कहने की बात है वो ये है कि अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिन्हें होना चाहिए, जो उस एज ग्रुप में आते हैं, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं, मास्क ज़रूर पहनें और दूर रहें। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाइए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि लोग पार्टी कर रहे हैं तो आपको भी पार्टी करने की ज़रूरत है। तो ये सारी अपडेट्स थी इस सप्ताह आपके लिए, और कोविड अपडेट्स के साथ मैं थी शिवांगी। आप बने रहिए बोलते पन्ने पर। शुक्रिया।